हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आज मैं 1500 क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 183 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा विभवांतर क्या होता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी चालक या प्रतिरोध में से प्रतिरोध धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरे के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे हम विभवांतर या पीडी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं 184 पे। क्वेश्चन नंबर 184 पे विभवांतर क्या होती है या इसकी इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, विभवांतर क्या होती है, इसकी इकाई क्या है, आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा विभवांतर V से प्रदर्शित किया जाता है, इसका इकाई वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं 185 पे। विभवांतर तथा विभवांतर में क्या अंतर है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका आंसर जान लेते हैं हम। किसी चालक विद्युत धारा का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान भी शून्य हो जाता है, जबकि विभवांतर बल में मान शून्य होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम 186 पे 1 वोल्ट कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल का वह मान जो 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित कर सके, 1 वोल्ट कहलाता है। इसी प्रकार किसी 1 ओम प्रतिरोध का मान वाले चालक में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरे पर पैदा होने वाली विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 187 पे वोल्टेज के क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर के वोल्टेज में व्यक्त मान को वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का स्वाभाविक गुण जो कि अपने में से होने वाला विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें रुकावट पैदा होना ही उसको प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रतिरोध की इकाई रेजिस्टेंस होता है, इसको प्रदर्शित ओम से करते हैं हम। ठीक है, प्रतिरोध की इकाई ओम होता है, इसको प्रदर्शित हम आर से करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। 1 ओम बराबर कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यदि किसी चालक में से 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है दोस्तों, एक ही साथ हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा 0 अंश तापमान पर 14.4521 ग्राम द्रव्यमान वाले पारे पे 106 सेंटीमीटर लंबाई 1.5 मीटर कटा क्षेत्र वाले स्तंभ द्वारा नियत मान दृष्टि धारा DC के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतिरोध को अंतर्राष्ट्रीय ओम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय वोल्टेज से क्या अभिप्राय होता है। इसका आंसर हो जाएगा एक अंतर्राष्ट्रीय ओम प्रतिरोध का मान वाले प्रतिरोध में से एक अंतर्राष्ट्रीय एम्पीयर विद्युत धारा गुजरने पर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल एक अंतर्राष्ट्रीय वोल्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम 193 पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा प्रवाह की चाल कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ होता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हुई टाइप करने में, जैसे 1 × 10 लिखा है लेकिन ये 3 × 8⁸ मीटर प्रति सेकंड जो कि प्रकाश की चाल की तुलना सेम होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो 194 विद्युत धारा का मुख्य प्रभाव क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का मुख्य प्रभाव 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है ये ऊष्मीय प्रभाव, नंबर 2 होता है चुंबकीय प्रभाव, नंबर 3 होता है रासायनिक प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव से क्या तात्पर्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके प्रतिरोध के कारण विद्युत शक्ति अवशोषण होते हैं, तो जिसके कारण वह चालक गर्म हो जाता है। विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, जैसे हीटर और इमर्सल रॉड इत्यादि होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं।
196 पे विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जो यह विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव होता है, जैसे विद्युत चुंबक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके संगठन रासायनिक परिवर्तन पैदा हो जाता है, तो जैसे कि विद्युत अपघटन कहते हैं, जो यह विद्युत धारा को रासायनिक प्रभाव कहलाता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड तथा सिल्वर नाइट्रोड विलियम आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं 198 पे। स्थिर विद्युत क्या होता है? इसका आंसर होगा किसी वस्तु को एकत्रित विद्युत आवेश को स्थिर विद्युत कहते हैं, जैसे कि एबोनाइट की छड़ को फैलाने से रगड़ने पर छड़ को विद्युत आवेश एकत्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्थिर विद्युत क्या उपयोग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण द्वारा पैदा की गई स्थिर विद्युत को कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। आकाश में चमकने वाली विद्युत कौन सी विद्युत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत। 2201 पे क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ सोल्डिंग से क्या अभिप्राय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तारों को जोड़ पर निम्न तापक्रम पर पिघलाने वाले धातु को मिश्र धातु पिघलाकर उसे जोड़कर स्थायी बनाने के लिए सोल्डिंग क्रिया आवश्यकता पड़ती है, इसी को हम सोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। सोल्डर क्या होता है? तो इसका आंसर है तारों को जोड़कर पिघलाकर भरी जाने वाली गलनाओं को हम मिश्र धातु को सोल्डर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सोल्डर 2 प्रकार के होते हैं, नर्म सोल्डर और कठोर सोल्डर। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त दोस्तों। फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।